हमारे साथ मंत्री जी भी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, कटेंगे तो बटेंगे। आपको क्या लगता है कितना उचित है ये इस तरीके के माहौल में इस तरीके का बयानबाजी? भारतीय जनता पार्टी की हमेशा जो राजनीतिक भूमिका रही कि उनको जनता के बीच में से जो वोटों का जनाधार मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, तो उनकी आखिर की राजनीति होती है समाज को बांटने की होती है। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये समाज सुधारकों की भूमि है, ये पुरोगामी विचार जिन्होंने रखे उन शाहू फुले आम्बेडकर की ये भूमि है। तो इस महाराष्ट्र में ऐसे विचारों को यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता कभी साथ नहीं देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार विधानसभा के चुनाव में पराजय होगी। सर, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लाल किताब और नीली किताब को लेकर अपने अपने पॉइंट्स को कहती रहती है। इसमें क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है? ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारे देश के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का बहुत बड़ा अपमान किया है। संविधान उन्होंने लिखा था और उस संविधान पे उन्होंने अपना प्रश्न चिन्ह निर्माण किया है। संविधान पे बोलना, संविधान का रंग कौन सा है? देवेंद्र जी, आप परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जी का जो अवमान किया है उसका हिसाब 20 तारीख को महाराष्ट्र की जनता आपको वोटों के आपके खिलाफ में वोट करेगी। क्योंकि रंग में क्या होता है, जब आरएसएस है, आरएसएस की टोपी ब्लैक कलर की है और काली टोपी हिंदुत्व में सबसे अपशकुन माना जाता है, और लाल कलर जो है वो हमारा हिंदुस्तान का एक ऐसा पवित्र ऐसा कलर है। तो आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो नीति है, उनके जो रंग है, ये सब रंग हिंदू संस्कृति के खिलाफ में है। और देवेंद्र जी ने परसों जो टिप्पणी की है संविधान पे, ये उनके लिए बहुत बड़ा हानि पहुंचाने वाली चीज की है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कहा गया है अभी पिछली रैली में कि राहुल गांधी को लेकर कुछ भी टिप्पणी की गई है कि फुस्सी झड़ी है इस तरीके से। तो मतलब इस तरीके से बयानबाजी सर क्यों देखने के लिए मिल रही है? राहुल गांधी जी को इस देश की जनता ने भारत जोड़ो का जो अभियान हुआ, भारत जोड़ो पहले हुआ और भारत जोड़ो बाद वाले दो हिस्से हुए, इस पूरे देश में पैदल चलने वाला कौन सा नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है बताइए। और देश की जनता ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे अपना विश्वास जताया और लोकसभा में 400 पार की बड़े बड़े नारे देने वाले मोदी जी, अमित शाह जी, इनको सबको फटकार लगाई और उनको बहुमत भी नहीं मिल पाया। ये दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी का है। राहुल गांधी नेता है, राहुल गांधी कार्यकर्ता है, राहुल गांधी जनता का विश्वास है, राहुल गांधी राष्ट्रीय एकात्मता का विचार है। इसलिए राहुल गांधी को ये लोग सब डरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आखिरी संदेश महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या देना चाहेंगे? महाराष्ट्र की जनता के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 2.5 साल में देवेंद्र फडणवीस ने हमारे महाराष्ट्र के एक ऐसा व्यक्तिमत्व है शरद पवार जी, उनका घर तोड़ा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का उन्होंने घर तोड़ा है। और महाराष्ट्र के जो संस्कार है यहाँ की जनता के, ये संस्कार जो होते हैं कि जो घर तोड़ता है उसको यहाँ कोई पसंद नहीं करता है। तो उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता को मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि 20 नवंबर को हमें महायुति का पराजय करके महाविकास आघाड़ी की सरकार हमें यहाँ पे लानी है। और उसके लिए आप भारी बहुमत के साथ जहाँ जहाँ पे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है उनको भारी समर्थन दें, ये मैं आपके माध्यम से उनको अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम यहाँ पर मौजूद थे कल्पा विधानसभा क्षेत्र में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सब लोग अपनी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आखिरकार ये देखने वाली बात होगी कि 23 नवंबर को जनता किस पर भरोसा जताती है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ प्रियंका, देश न्यूज